जय हिंद दोस्तों, इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, दिल से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन फर्स्ट जिस और इसमें पूछा गया क्या गया है, देखो क्या लिख रहा है। 6x स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 7x। अब इसे समीकरण रूप में लिखोगे तो माना 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, मान कर चलोगे। अब तुम्हें क्या करना है, 6 और 3 का गुणा करना है। तो करके देखो, 6 गुणा 3 बराबर कितना होगा, 18 होगा, यानी 18 होगा। अब तुम्हें घटाने पर कितना आना चाहिए भाई, माइनस का चिन्ह है, घटाने पर 7 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या छांटो जिनका गुणा करें तो 18 आए और घटाएं तो 7 आए। तो 9 दूनी 18, तो 9 गुणा 2 करेंगे तो 18 आएगा। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा। यही तो हमें चाहिए बस। अब यहाँ पर रखेंगे 7x स्क्वायर माइनस के 9 माइनस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, ये क्रिया तुम्हारी भाई अलग है, ये समझाने के लिए। अब यहाँ पर क्या करोगे, 6x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब इससे आगे यहाँ से और यहाँ से 3x कॉमन ले लोगे दोनों में से, तो यहाँ बचेगा 2x। क्या बचेगा, 2x। 2x में से एक x ले लूँगा तो एक x बचेगा और 3 का भाग 6 में दूंगा तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस के 3 आ जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों में से एक कॉमन मिलेगा मुझे, तो प्लस का एक कॉमन ले लूँगा और यहाँ पर बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा माइनस के 3 बराबर 0। अब यहाँ से 2x माइनस के 3 को ना मैं कॉमन लूँगा, यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा प्लस के 1, क्योंकि ये तो तुम्हारा कॉमन में आ गया, बराबर 0 बचेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2x माइनस के 3 बराबर भी 0 रखूँगा और 3x प्लस के 1 बराबर भी 0 रख दूँगा। और यहाँ पर 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2, 3/2। इसी प्रकार यहाँ देखो 3x बराबर माइनस के 1, तो x बराबर माइनस 1/3। ये तुम्हारे शून्यांक निकले गए, शून्यांक तुम्हारे 3/2 और माइनस 1/3। अब तुम्हें जांच करनी है सवालों की, यानी आपके शून्यांक जो दे रखे हैं उनकी तुम्हें जांच करनी है। जांच किस तरीके से करोगे, चलो भाई, जांच आपको इस तरीके से करनी है। यहाँ लिखना है शून्यांकों की सत्यता कह लो, जांच कह लो, सत्यता की जांच कह लो, बात कह लो, शून्यांकों की सत्यता कह लो, क्योंकि यही तुम्हें पढ़ना है भाई। आगे देखो, वैसे इस लाइन को यहीं नोट कर लेना भाई, ठीक है, इसी के नीचे ही तुम्हें ये करना है, क्योंकि मैं तो व्हाइट बोर्ड है भाई, मैं तो करता चलूँगा ऐसे ही। आगे देखो भाई, शून्यांकों की सत्यता कैसे करनी है आपको मैं बता दूं। जहां देखो a बराबर वैल्यू कितनी है तुम्हारी 6, b का मान माइनस के 3 है, और नहीं, b का मान 7 है माइनस के 7, और c की वैल्यू माइनस के 3 है। ये आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करोगे, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल कितना होता है, माइनस के b/a। मैं गुणांक से नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। अगर गुणांक से करूँगा तो फिर और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आपको सत्यता की जांच करनी है, हमारी हो रही है, क्या दिक्कत है। शून्यांक कितने थे, 3/2 प्लस माइनस 1/3, यही थे, बराबर में माइनस के b/a। माइनस का मतलब माइनस 7/a का मतलब 6 है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 3/2 माइनस 1/3 बराबर 7/6। लासा ले लूँगा, 6 3 दूनी 6 होते हैं, 3 3 का 9 और 2 का 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 बराबर 7/6। यहाँ पर आपको
सिद्ध हो जाएगा सवाल। आपके पास प्रूफ है तो तुम लिख दोगे प्रूफ है, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारा ये तीसरा भी तुम्हारा हो गया पूरा। अब फोर्थ करेंगे। फोर्थ क्या है सुनो भाई। फोर्थ तुम्हारा 4u² प्लस के 8u बराबर 0। जीरो नहीं दे रखा बट लेकिन इसे आगे ले मान के चलेंगे। आगे सुनो, माना 4u² प्लस के 8u बराबर 0। इसमें से 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा u प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 बराबर 0। इसी एक प्रकार का ये तुम्हारा क्या है, एक कोष्टक ही है। तो 4u बराबर भी 0 है और u प्लस 2 बराबर भी 0 है। तो यहाँ पर देखोगे 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर भी 0। तो u बराबर 0, देखो भाई u बराबर 0/4 का मतलब 0 ही है और u बराबर -2 हो जाएगा सीधा सीधा। इसी तरीके से इसी प्रकार तुम्हें u के मान 2 निकलेंगे, ठीक। इसी प्रकार तुम्हारे 2 मान निकलेंगे, u बराबर 0 और u बराबर -2। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आगे देखो, सत्यता की जांच। क्या करूँगा, सत्यता की जांच करूँगा तो क्या, शून्यांकों का योगफल बराबर -b/a। -b/a होता है। चलो शून्यांक कितने हैं, 0 और -2। 0 और -2 है तो यहाँ पर प्लस करूँगा और यहाँ माइनस अगर करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे बड़ा कोष्टक कर लो और ना करें तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों लगा रहे हो कोष्टक पर कोष्टक। यहाँ 0 प्लस -2 बराबर -b का मान देखो, यहाँ से देखो b का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा और a का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आएगा, 4। अब यहाँ से -2 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ से ये कट जाएगा -2। यही तुम्हारी क्या है, सत्यता की जांच है। यही तुम्हारा प्रूफ है। क्या है, प्रूफ, ठीक। अब सुनो आगे। अब तुम्हारा 5 रह गया है ना। 5 कितना है, चलो t² - 15। इसे मान के करोगे, माना t² - 15 बराबर 0। तो t² बराबर 15 हो जाएगा। t इधर से वर्ग हटेगा तो दूसरी तरफ ±√15। अब सुनो, t की वैल्यू 2 है यहाँ पर। t की वैल्यू कितनी है, 2। तो t बराबर फिलहाल तो कितना है, एक तो प्लस है और एक माइनस में है। तो इस तरीके से तुम्हारी ये 2 वैल्यू निकल के आएंगी, t बराबर √15 और t बराबर -√15। अब देखो सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच, और जांच करनी है तो कैसे लिखना है, देखो भाई, शून्यांकों का योगफल। पहली बात तो ये, यहाँ से a और b के मान निकाल लो। a बराबर तुम्हारा 1 है, b बराबर तुम्हारा 0 है और c बराबर तुम्हारा कितना है, -15। इस तरीके से मान दे रखे हैं तुम्हें, क्योंकि यहाँ से देखो b t नहीं है यहाँ, तो t होता तो b का मान निकलता। यहाँ पर c है, ये सीधा सीधा रखा है, b का मान नहीं दे रखा है। जब b का मान नहीं दे रखा होगा तो हम क्या मान के चलेंगे, 0। अब देखो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल कितना होगा, -b/a। जैसे ही -b/a करोगे तुम्हें यहाँ पर क्या मिलेगा, ध्यान रखो, -√15
और प्लस में रूट में 15 बराबर ये हो जाएगा माइनस के बी। बी का मान 0 है, ए का मान 1 है, तो यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे तो 0 बराबर 0 आ जाएगा। भाई यहाँ पर ए और बी के मान रख लो, वो तुम्हारी ए और बी के मान रखे मैंने, ए का भाग दोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 बराबर 0 का मतलब सब 0 है, तो यहाँ पर लिख दोगे प्रूव्ड। क्या लिखोगे, प्रूव्ड। ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास। तो यहाँ पर आपको फिफ्थ तो हो चुका है और 6 की बारी है। 6 को ये लास्ट सवाल रह गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये है 6, 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4। ठीक माना है, मैं आपको मान के चलोगे 0, इसके समीकरण बना दोगे इसका। यही समीकरण बनेगा, तुम गुणनखंड कर सकते हो इनके। गुणनखंड कैसे करोगे, इन दोनों का गुणा करो, 4 गुणा 3 बराबर 12। इस 12 ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर कितना आना चाहिए, -1। तो 4 - 3 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा भाई, 1 तो मिलेगा। तो मेरा इन्हीं दोनों से बन रहा है। तो यहाँ पर करूंगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 3x और माइनस के 4 बराबर 0। माइनस का अंदर गुणा करूंगा तो 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4 बराबर 0। यहाँ से और यहाँ से x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा 4। यहाँ से 1 कॉमन ले लूंगा तो 3x माइनस के 4 बराबर 0। 3x माइनस के 4 एक कोष्टक में और x प्लस 1 एक कोष्टक में, क्योंकि यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से प्लस का 1 बचेगा, यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से x बचेगा। इसी प्रकार 3x माइनस के 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर भी 0। तो 3x माइनस के 4 बराबर भी 0, सॉरी ये बार बार लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर 3x बराबर बनूंगा 4, तो x बराबर 4/3। ये इधर गुणा में तो दूसरा डिवाइड में हो जाते हैं, तो x बराबर माइनस के 1। तबीयत खराब है भाई मेरी। अब देखो सत्यता की जांच करनी है तुम्हें। चलो सत्यता की जांच कीजिए। तबीयत खराब हो या ना हो, एक क्लास तो कंटिन्यू रखनी है ना, तो क्लास तो करनी है। चलो, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस के b/a। ये लिखवाया था मैंने तुम्हें बेसिक। 4/3 माइनस के 1 बराबर माइनस के b का मान यहाँ से उठा लो तो यहाँ बचेगा माइनस का 1, ए का मान कितना है 3, तो यहाँ से 3 ले लो और यहाँ से 1 कॉमन ले लो, कैसे गुणा कर दो, 4 × 4 माइनस के 3/3। ये हो जाएगा यहाँ पर 1/3, माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3, और यहाँ पर भी 1/3 और यहाँ पर भी 1/3। इस तरीके से ये तुम्हारा प्रूव्ड हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ तक थी हमारी ये प्यारी सी वीडियो। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और लाइक करें। और यही तुमसे मेरी आशा है। और इतनी तबीयत खराब है आज और ज़्यादा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।